नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल। कल हमने मानव भूगोल के या हमारे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मानव भूगोल के जीन वंश के तत्वों के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एल्बर्ट हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के जो तत्व हैं या तथ्य हैं उनके बारे में बताऊंगी। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों का जो विभाजन किया, सर्वप्रथम उनको दो भागों में बांटा और उसके बाद में उसके उपविभाग उसने किए। उसने जो उनको दो भागों में बांटा वो इस प्रकार है। पहला, भौतिक या प्राकृतिक दशाएं। दूसरा, मानवीय दशाएं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत उसने पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, इसमें मैं आपको भौतिक दशाओं के अनुसार पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, भूमि की बनावट जिसको कि स्थलाकृति भी कहा जा सकता है, जलाशय, विभिन्न जलीय क्षेत्र, मृदा व खनिज और जलवायु को शामिल किया। तथा मानवीय दशाओं के अंतर्गत उसने भौतिक आवश्यकताएं, मुख्य व्यवसाय, कार्यकुशलता तथा उच्च आवश्यकताएं, इसमें ये उच्च आवश्यकताएं, इसको चार भागों में बांटा। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इस प्रकार से एल्बर्ट हंटिंगटन ने दो प्रमुख विभाजन करके उनको आगे उपविभागों में बांटा। इसमें उन्होंने जो जीवन के भेद हैं वो वनस्पति, मनुष्य और जीव जंतु, इनके आपस में जो अंतर संबंध होते हैं भौतिक दशाओं और मानवीय प्रतिक्रियाओं में, उसके बारे में अध्ययन मानव भूगोल के तत्वों के तौर पे किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम उसने जो भौतिक दशाओं के बारे में बताया कि पृथ्वी ग्लोब के रूप में, पृथ्वी ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की भांति ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 365 दिन 6 घंटे में वह सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है तथा स्वयं अपने अक्ष पर परिभ्रमण भी करती है। 24 घंटे में अपना एक परिभ्रमण का चक्र पूरा करती है। इन गतियों के कारण ही, परिभ्रमण और परिक्रमण गति के कारण तथा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण यहाँ पर विभिन्न ऋतुएं, दिन और रात बनते हैं। दिन रात का छोटा बड़ा होना आदि क्रियाएं संचालित होती हैं और ये सारी संचालन होने वाली क्रियाएं मनुष्य को भी प्रभावित करती हैं। दूसरा, भू आकार या स्थलाकृति। पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान आदि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ये अलग अलग रूप में जलवायु को प्रभावित करती हैं तथा स्वयं भी जलवायु से प्रभावित होती हैं। विभिन्न स्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कार्यकुशलता, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की स्थलाकृति में रहने वाले लोगों की जो आपकी आचार और विचार हैं वो भी अलग अलग ही होते हैं। जलाशय या वाटर बॉडीज। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि के रूप में पाया जाता है। जल जलवायु तथा मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। नदियों के जल के साथ मिट्टी निक्षेप से उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। इससे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। महासागरीय क्षेत्रों की जलवायु सम होती है और वहां से दूर जाने पर जलवायु विषम होती है। तो इस प्रकार से ये जो जलाशय हैं वह मनुष्य के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं और जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त समीप क्षेत्रों में खाने योग्य वनस्पति जलीय क्षेत्रों के ज्यादा पाई जाती है अतः जल मानव व उसकी विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, कृषिगत क्रियाओं को सर्वाधिक प्रभावित करता है। चौथा इसका बिंदु है वो है मिट्टी और खनिज। मिट्टी एवं खनिज पर ही मानव व्यवसाय तथा मानवीय बस्तियों का विकास होता है। अतः उपजाऊ या समतल मैदानी क्षेत्रों में मानवीय क्रियाएं ज्यादा संपन्न होती हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा।
खनिजों की प्राप्ति जिन क्षेत्रों में ज्यादा होती है वहां पर व्यापारिक औद्योगिक क्रियाएं ज्यादा होती हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी और खनिज मानवीय रहन सहन, मानव की आर्थिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। पांचवा इसका बिंदु है जलवायु। विभिन्न कृषिगत फसलों का उत्पादन, मानवीय बस्तियों का विकास, विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रियाओं का संचालन आदि उत्तम जलवायु पर निर्भर करता है। अगर जलवायु मानव को सर्वाधिक प्रभावित करती है, अगर जलवायु आपके शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अधिकतर विकसित देश पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु सम होती है औद्योगिक क्रियाओं के लिए भी, व्यापारिक क्रियाओं के लिए भी और मानव के निवास के लिए भी। अगर ज्यादा उष्ण तापमान है तो वह मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं शिथिल हो जाएंगी, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होने के कारण मनुष्य में आलस्यता आ जाती है। तो इस प्रकार से ज्यादातर जितने भी विकसित देश हैं वो शीतोष्ण कटिबंध जलवायु वाले क्षेत्रों में है। तो जलवायु भी मनुष्य को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। दूसरा, ये सारी भौतिक क्रियाएं थी। दूसरी जो आपके विभाजन था उसका मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाओं में उन्होंने सबसे पहले लिया था भौतिक एवं पार्थिव आवश्यकताएं। मानव की भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, सुरक्षा, हथियार, परिवहन के साधन को सम्मिलित किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्योंकि अलग अलग कटिबंधीय क्षेत्रों में अलग अलग खाने योग्य चीजें होती हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भोजन में चावल, साबूदाना, केला इत्यादि खाया जाता है। समुद्र तटीय भाग क्षेत्रों में प्रमुखता से चावल और मछली ज्यादा खाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में, हमारे भारत में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, तो वहां पर गेहूं ज्यादा खाया जाता है। फिलीपींस के लोगों का भोजन केला और चावल है, क्योंकि वह द्वीपीय क्षेत्र है, तो वहाँ चावल और केले की उत्पादकता ज्यादा होती है, तो वो वहाँ ज्यादा खाया जाता है। तो कहीं की भी जलवायु मनुष्य के भोजन, वस्त्र को और परिवहन के साधनों को प्रभावित करती है। वस्त्रों को किस प्रकार से प्रभावित करती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हम हल्के वस्त्र पहनते हैं तथा शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो इस प्रकार से हम मनुष्य की जो वस्त्र है वो भी जलवायु से प्रभावित होते हैं। व्यवसाय, मानव अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसाय का आर्थिक क्रियाकलाप करता है। वह भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है। झीलों और नदियों और समुद्र के किनारे मनुष्य क्या करेगा? ज्यादा मछली पकड़ेगा, तो वहां मत्स्य व्यवसाय। तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कनाडा, उत्तरी साइबेरिया के पठारी भागों में सघन वन स्थित हैं, तो वहां पर लकड़ी का व्यवसाय ज्यादा होगा। उत्तरी पश्चिमी व्यवसाय और शुष्क या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, तो वहां पशुपालन आपके केवल ऊंटों का ही, जो आपके ऊंट पालन ही ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि वहां पर यही पशु ज्यादातर पाया जाता है। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों के मध्य, सोवियत, संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी लोहे और कोयले के खानों के कारण न केवल निर्माण कार्य में लगे, क्योंकि वहां पर खनिज की ज्यादा प्रधानता है, वहां पे लोहा और कोयला ज्यादा है, तो वहां पर इस क्षेत्र में लोहे और कोयले की व्यवसाय ज्यादा विकसित हुआ है, क्योंकि वहां उस खनिज की प्रधानता है। तो प्राकृतिक तत्व खनिज भी मनुष्य के व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। कार्यकुशलता, पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में भौगोलिक दशाएं विषम होती है, फलस्वरूप उसमें निवास करने वाले प्रजातियों में कार्यकुशलता, दक्षता, स्फूर्ति और आत्मबल भी विभिन्न मात्रा में होता है। कुछ प्रदेशों की प्रजातियों में कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कार्यकुशलता ज्यादा होती है अपेक्षाकृत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के। चौथा जो बिंदु है वो है मानव की उच्च आवश्यकता।
मानव की उच्च आवश्यकता के अंतर्गत मानव के भौतिक वातावरण द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उन्नति वहाँ के भौगोलिक वातावरण का ही प्रतिफल है। राष्ट्र की प्रगति संस्कार, शिक्षा, सरकार, धर्म, कला, साहित्य, सांस्कृतिक कार्य इत्यादि ये उच्च आवश्यकताएं हैं। तो ये सारी उच्च आवश्यकताएं मनुष्य के रहन सहन, व्यवसाय, कार्यकुशलता इत्यादि पर ही आधारित हैं। उच्च आवश्यकताओं को प्रभावित करने में भौगोलिक वातावरण के अतिरिक्त जातीय मूल ऐतिहासिक विकास भी प्रमुखता से शामिल है या आवश्यक भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एल्बर्ट हंटिंगटन ने जो अपने प्रमुखता से 2 विभागों में इनको बांटा, भौतिक दशाएं व मानवीय दशाएं, उसके बारे में बताया। भौतिक दशाओं में ग्लोब की स्थिति, भूमि की बनावट, स्थलाकृति, जलाशय, मृदा, खनिज व जलवायु इत्यादि तत्व मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं। और मानवीय प्रतिक्रियाएं मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, शरण, औजार इत्यादि यातायात के साधन, मनुष्य के व्यवसाय, आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, खनन, निर्माण, व्यापार इत्यादि ये सब प्राकृतिक तत्वों पर ही निर्भर है। कार्यकुशलता, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद और स्वास्थ्य ये सब भी जलवायु पर निर्भर करते हैं। फिर है उच्च आवश्यकताएं, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य इत्यादि ये संपूर्ण जो तत्व हैं वो आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। और इसीलिए मानव भूगोल के तत्वों में भौतिक दशाएं व मानवीय प्रतिक्रियाओं दोनों का ही अध्ययन हम करते हैं या दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद। फ्रिच और तिवार्था के अनुसार, फ्रिच और तिवार्था ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री ऑफ ज्योग्राफी में मानव भूगोल के तथ्यों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया। मानव भूगोल के जो तत्व हैं उनको प्राकृतिक दशा और सांस्कृतिक दशाओं में, इसमें प्राकृतिक दशा और सांस्कृतिक दशाओं में विभाजित किया। प्राकृतिक दशाओं में उसने जो प्रमुख चीजें ली वो जलवायु, भूमि की बनावट, भूमि के साधन और इसमें प्रमुखता से जो चीजें ली थी वो इस प्रकार से हैं: जलवायु, भूमि की बनावट, भूमि के साधन और भूमि के भौतिक और रासायनिक गुण। इसमें और सांस्कृतिक दशाओं में जो चीजें शामिल की गई: जनसंख्या, निवास स्थान, उत्पत्ति से संबंधित दशाएं और आवागमन की दशाएं। तो इस प्रकार से फ्रिच और तिवार्था ने 2 प्रमुख भागों में इनको बांटा। सबसे पहले जलवायु। जलवायु में उसने अ और ब, पहला तापमान, सबसे अधिक गर्म, सबसे अधिक ठंडा माह, हिम ऋतु का प्रसार। तो इस प्रकार से जलवायु में सबसे अधिक गर्म वाले क्षेत्र या सबसे अधिक तापमान, सबसे कम तापमान और हिम ऋतु का जो प्रसार है वो सब ये भौतिक दशाएं मानव को प्रभावित करती हैं। दूसरा वर्षा, कुल वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृष्टि का वितरण और वर्षा होने की संभावनाएं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, वर्षा ये भी आपके वनस्पति को प्रभावित करती है, वनस्पति कृषि को प्रभावित करती है और उसका जो सीधा प्रभाव है वो पड़ता है मनुष्य के क्रियाकलापों पे। भूतल की बनावट, भूतल की चट्टानों के गुण, भूमि की बनावट, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि सभी प्रमुखतः से मानव भूगोल को भी प्रभावित करते हैं। भूमि के साधन, भूमि के जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति, पशु इत्यादि भी मनुष्य को प्रभावित करते हैं। भूमि के भौतिक और रासायनिक गुण, इसमें मिट्टी की दशा, मिट्टी के साधन और खनिज पदार्थ, ये सभी तत्व मनुष्य को प्रभावित करते हैं। ये सभी भौतिक दशाएं हैं। सांस्कृतिक दशाओं में जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और वितरण को शामिल किया गया है। इसमें निवास स्थान, तो निवास की आबादी या किस प्रकार की है, बिखरी हुई है या फिर
बहुत ज़्यादा एकत्रित है। उत्पत्ति से संबंधित दशाएं, कृषि का आकार, कृषि योग्य भूमि, कृषि की किस्में। उसके बाद में उद्योग धंधे, इसमें अ है कृषि, इसमें अ है कृषि, दूसरा है उद्योग धंधे। तो कृषि से संबंधित दशाएं, उद्योग धंधों से संबंधित दशाएं, और शोषक धंधे, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, शिकार करना और खान खोदना, ये शोषक उद्योग हैं जो कि भूमि का या फिर पर्यावरण का शोषण करते हैं। चौथा है आवागमन की दशाएं। आवागमन की दशाओं में पृथ्वी तल के भूभागों पर उनका घनत्व, आवागमन के साधन, आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार फ्रिच और तिवार्था ने मानव भूगोल के तत्व में भौतिक दशाएं और प्राकृतिक दशाएं और सांस्कृतिक दशाओं को दो भागों में मानव भूगोल के तत्वों को बांटा है। तो आज हमने फ्रिच और तिवार्था तथा एल्बर्ट हंटिंगटन के द्वारा जो मानव भूगोल के तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।